हेलो, स्वागत है आप सभी का लक्ष्यविधि ऑनलाइन क्लास के प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम अंकित कुमार हुआ। आप सभी बच्चों को बहुत सारा प्यार और उम्मीद है कि आप सब लोग मन लगा के पूरा पढ़ रहे होंगे, अपना बोर्ड के एग्ज़ाम की जो है तैयारी कर रहे होंगे। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं फिजिक्स का क्लास, जिसमें देख लीजिए कि आज आप पूरा न्यूमेरिकल आपको करवाने वाले हैं। हम जो है एक पूरा न्यूमेरिकल का एक पूरा सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग जो है फिजिक्स में जितना भी न्यूमेरिकल है, खास करके क्लास 10th में, उसको हम एनसीईआरटी का हो, चाहे आपका प्रीवियस एग्ज़ाम मान लीजिए पूछा गया हो, जिसको हम पीओआईक्यू भी कहते हैं, या डिफरेंट टाइप के और भी जो हमारा सोर्स है, बुक है डिफरेंट पब्लिकेशन का, उसमें जो न्यूमेरिकल दिया हुआ है उसको क्या करेंगे, हम एक एक करके पूरा सॉल्व करेंगे। और एक सीरीज़ पूरा हम शुरू कर रहे हैं। जैसे अभी लाइट चैप्टर का है, फिर लाइट को हम लोग ख़त्म करेंगे, फिर हम लोग जाएंगे ह्यूमन आई पे, ह्यूमन आई में अगर होगा तो उसको भी हम लोग करेंगे, फिर हम लोग जाएंगे इलेक्ट्रिसिटी में जाएंगे, फिर हम लोग जाएंगे मैग्नेटिक इफेक्ट में। यानी कुल मिला के जो है पूरा एकदम मज़ा आने वाला है। तो आप सब लोग पूरा मन लगा के पढ़िए और इस सीरीज़ के साथ में चलिए, इससे आपका पूरा न्यूमेरिकल जो है पूरा क्लियर हो जाएगा। न्यूमेरिकल के साथ साथ हम लोग एक और काम करते जाएंगे, वो क्या है कि हम जो भी न्यूमेरिकल बनाएंगे उसके साथ में जो भी कॉन्सेप्ट आएगा, हम आपको उसके एक एक चीज़ को जो भी बारीकी से उसमें एक एक की वर्ड आता है, जो भी पॉइंट आता है, उसको क्या करेंगे, आपको कॉन्सेप्ट को पूरा क्लियर करते करेंगे, समझाते चलेंगे। इससे क्या होगा कि आपका एक तरह से रिवीजन भी होते जाएगा। और इस बात का मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि जो बच्चे मतलब कि थोड़ा भी पढ़े होंगे या नहीं भी पढ़े होंगे, तो वो बच्चे भी न्यूमेरिकल बनाना आप जो है पूरा सीख जाएंगे, क्योंकि हम बहुत ही एकदम आसान और पूरा इजी मेथड लेके एक एक बात को बताते हुए आगे बढ़ेंगे, जिससे आपको हो नहीं सकता है कि आपको डाउट अगर बचेगा तो उसके लिए भी हम लोग आपको एक मोबाइल नंबर प्रोवाइड करवाएंगे। हमारा कमेंट सेक्शन ऑन रहेगा, जिसमें आप हमसे पूछ सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम जो है पिछले 5 साल से ऑफलाइन क्लास में यहाँ पटना में पढ़ा रहे हैं। हमारा ऑफलाइन में बाजार समिति में अपना इंस्टीट्यूट है, उसमें बहुत सारे बच्चे आगे पढ़ते हैं। आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये वीडियो। दुविधा ये है कि मेरे सामने में आज कोई बच्चा नहीं है, नहीं तो नॉर्मली हम लोग जब क्लास लेते हैं सामने में बच्चे बैठे होते हैं, तो वो क्लास थोड़ा एक अलग होता है। इसमें आप देखते हैं कैसा हो पाता है, लेकिन कुल मिला के बहुत मज़ा आने वाला है। तो आप सब लोग को क्या करना है, हम तो मेहनत करेंगे, साथ में आप लोग को भी करना है, क्योंकि आप लोग का बोर्ड का एग्ज़ाम है, तो पढ़ना तो आप ही को पड़ेगा। हम लोग क्या करेंगे, आपको पूरा गाइडलाइन करेंगे, गाइड देंगे कैसे आपको क्या करना है। तो चलिए आज शुरू करते हैं इस क्लास को। आप ध्यान से इस क्लास को देखें। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा जैसे क्या, ये जो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है खास करके, जिसका नाम है लाइट, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। आप पढ़े होंगे क्लास 10th के फिजिक्स में चैप्टर है। तो हम देखते हैं कि इसमें क्या कौन सा न्यूमेरिकल आ रहा है, उसको क्या करेंगे, हम सोल्व करने का पूरा करेंगे और पूरा एकदम मज़ा आने वाला है क्लास में। तो आप लोग को क्या करना है पूरा देखिए हमारा जो ये जो है, ये सारा सवाल एनसीईआरटी से है आज का सवाल। अब एनसीईआरटी का बुक आपके पास होगा, तो आप अगर उससे खोजिएगा तो आपको ये पूरा सवाल जो है मिल जाएगा। तो एनसीईआरटी का, और ये हमारा देखिए क्वेश्चन नंबर आपका ये फर्स्ट है। देखते हैं कि सवाल क्या कह रहा है, एक बार पढ़ के। कह रहा है क्या है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर। व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ। हमसे पूछा जा रहा है फोकल लेंथ। देखिए सवाल हमारा यहाँ पे है, आपको दिया हुआ क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो सवाल ये है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर हम कहते हैं किसको। जैसा कि आपको पता होगा कि स्फेरिकल मिरर का जो है ना 2 पार्ट है, एक कॉनकेव और एक कॉन्वेक्स मिरर। तो अगर हम जो ये फोटो बना रहे हैं, ये जो है ये कॉनकेव मिरर का है। तो ये हमारा हो गया है पोल, मान लेते हैं ये हमारा फोकस है, तो ये हमारा होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर के डिस्टेंस को हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको हम आर से डिनोट कहते हैं। और एफ से लेके पी तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम कहते हैं फोकल लेंथ, जिसको हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। तो ये हमारा फोकल लेंथ है और ये हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर। आपको दिया हुआ क्या है बताइए, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो हमारा दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। एक बात आपको हमेशा याद रखना है कि जो फोकल लेंथ होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो फोकल लेंथ का डबल होता है। दोनों में इसको याद रखेंगे। इस प्रकार से हमारा जो फार्मूला भी है, देख लीजिए यहाँ पे एक फार्मूला भी होता है, R बराबर 2F, या हम कह सकते हैं F बराबर क्या हो जाएगा बताइए, R/2। ये फार्मूला भी है, ये थ्योरी भी है, जिसको हम प्रूव भी करते हैं सब। तो यहाँ पे देखिए आपको R का वैल्यू दिया हुआ है 20, ये हो गया 2, कट के आपका कितना हो जाएगा बताइए 10 सेंटीमीटर। बहुत आसान सवाल था। आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर। मिरर कौन सा है बताइए,
कॉन्वेक्स। कह रहा है कि हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी लगभग सेम सवाल है, इसको आप खुद से भी सोल्व कर सकते हैं। एक बार आप बना के देखिएगा। हम बता देते हैं कि देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आपको 32 सेंटीमीटर, फॉर्मूला फिर वही लगाएंगे। आर बराबर क्या होता है बताइए 2f, इसलिए एफ बराबर क्या हो जाएगा बताइए r/2 यानी 32/2। आंसर कितना आ जाएगा बताइए हमारा 16 सेंटीमीटर। आगे देखते हैं, हमारा सवाल है कॉनकेव मिरर से। कह रहा है क्या कि एक कॉनकेव मिरर प्रोड्यूस 3 टाइम मैग्निफिकेशन। सबसे पहला सवाल ये अब आ जाएगा कि मैग्निफिकेशन होता क्या है। तो आपको जो है हम पूरा पहले इसको पहले क्लियर कर देते हैं, मैग्निफिकेशन क्या होता है। देखिए मैग्निफिकेशन को हम m से डिनोट करते हैं। ये जो होता है द हाइट रेशियो ऑफ द HI, यानी इमेज का जो हाइट होता है उसका रेशियो और जो ऑब्जेक्ट का जो होता है वो उसके हम कहते हैं मैग्निफिकेशन। या हम कह सकते हैं m बराबर एक और फॉर्मूला होता है मिरर में, m बराबर मैस v बाई, ये हम मिरर का बात कर रहे हैं। मिरर में m बराबर फॉर्मूला होता है द हाइट ऑफ इमेज, द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ देखिए m बराबर क्या होता है माइनस v बाई u। ये भी यहाँ पे क्या होता है ये आपको पता होगा, ये भी हमारा जो है वो इमेज डिस्टेंस है और u जो हमारा है वो हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या होता है, ये है हमारा है हाइट ऑफ इमेज है और ये हमारा क्या होता है ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। इसको आप याद रख सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन लेंस में जो है, लेंस में क्या होता है मैग्निफिकेशन फॉर्मूला ये वाला तो सेम ही होता है HI/H, लेकिन यहाँ पे जो है ये जो V होता है ये प्लस में हो जाता है, वहाँ होता है V/U। ये हम याद रखेंगे। तो मैग्निफिकेशन हम समझ गए, मैग्निफिकेशन प्लेन समझ गए कि होता क्या है। तो अब यहाँ पे कह रहा है कि एक कॉनकेव मिरर प्रोड्यूस 3 टाइम, यानी मैग्निफिकेशन का वैल्यू जो है वो 3 टाइम्स, यानी और इमेज कैसा बना है बताइए रियल। देखिए रियल इमेज जब बना है हम कह सकते हैं तो वैल्यू किस में आएगा बताइए माइनस में। किस में आएगा बताइए माइनस में। तो यानी कि m बराबर जो हमारे पास हो गया वो हमारे पास हो गया -3। कह रहा है कि द ऑब्जेक्ट प्लेस एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द, कह रहा है कि अब देखिए ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है वो रखा हुआ है कहाँ बताइए, मान लेते हैं कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो हमें दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ये तो इसको हम डिनोट करते हैं किससे बताइए, इसको हम डिनोट करते हैं u से। चूँकि ये देखिए यहाँ पे ये हमारा पोल है, इधर जितना भी डिस्टेंस कैलकुलेट किया जाएगा, मेजर किया जाएगा, वो सब हमारा होगा निगेटिव में, क्योंकि आपको ये आपको साइन कन्वेंशन में पता चल जाएगा। साइन कन्वेंशन आप थोड़ा समझा देते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो है u का वैल्यू होगा वो होगा हमारा -10 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि वेयर इज द इमेज लोकेटेड, यानी इमेज कहाँ पे बनेगा। यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट रखे हैं, इमेज कहाँ बनेगा ये हमें निकालना है। तो हम कह सकते हैं क्या कि देख लेते हैं कहाँ बनेगा, यानी कि हमसे पूछा जा रहा है v का वैल्यू। v हम किसको कहते हैं हम बता दिए थे, इमेज डिस्टेंस, यानी पोल से जो है इमेज का डिस्टेंस कितना होगा। ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, हमें इमेज डिस्टेंस निकालना है। हम फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, फ्रॉम फॉर्मूला m बराबर फॉर्मूला होता है हमारे पास -v/u। m हमें पहले से मालूम है -3, नीचे में नहीं कुछ तो 1 हम लिख सकते हैं। -v हमें मालूम है नहीं, u तो हमें निकालना ही है। u हमें मालूम है वो कितना है बताइए -10। ये क्या हो जाएगा बताइए, माइनस क्या हो जाएगा बताइए प्लस। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास v का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा बताइए -30। तो हमें पता चल गया जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पर है बताइए आपका -30 सेंटीमीटर की दूरी पे। अगर माइनस में वैल्यू हम समझ जाएंगे कि फोटो कैसा बना है बताइए। फोटो जो बना होगा वो बना होगा रियल और इन्वर्टेड बना होगा फोटो। ये सब याद रखते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। आगे आप देखते हैं सवाल क्या कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ। नेक्स्ट सवाल हमारे पास जो है कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ प्लेस 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए कन्वर्जिंग लेंस। देखिए यहाँ पे एक वर्ड आया है वो है हमारा कन्वर्जिंग लेंस। तो सबसे पहले हम इसको देखें, कन्वर्जिंग लेंस हम किसको कहते हैं। तो देखिए एक यहाँ पर हमें एक याद करना पड़ेगा। सबसे पहले कॉन्सेप्ट है मिरर बताया, जैसे कि मिरर हमारे पास 2 है, एक प्लेन मिरर और एक स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर का 2 पार्ट है, एक कॉनकेव वाला पार्ट और एक हमारा कॉन्वेक्स वाला। और लेंस में भी हमारे पास कितना है बताइए 2 है, एक कॉनकेव वाला, एक हमारा क्या है बताइए कॉन्वेक्स वाला। देखिए अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारा है कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग हम कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस को, ठीक है। तो यानी कॉन्वेक्स लेंस को हम क्या कह रहे हैं बताइए
कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है, इसको हम कह रहे हैं कन्वर्जिंग लेंस। तो कॉनकेव क्या हो जाएगा बताइए, कॉनकेव हमारा हो जाएगा डाइवर्जिंग लेंस। दोनों, अब देखिए मिरर का लेंस उल्टा होता है, लेंस का ये उल्टा होता है। देखिए जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कॉनकेव मान लीजिए कन्वर्जिंग है, तो यहाँ पे कॉनकेव क्या होगा बताइए, डाइवर्जिंग होगा। यानी कि अगर मिरर में हम कॉन्वेक्स को कहते हैं डाइवर्जिंग, लेकिन लेंस उसको हम कहते हैं कन्वर्जिंग। जब ये डाइवर्जिंग होगा तो कॉनकेव क्या आगे क्या होगा बताइए, ये हमारा कन्वर्जिंग होगा। तो अगर इसमें से देखिए कि आप एग्जाम में तो कभी कभी MCQ आ जाता है क्या कि बताइए कि अदर नेम क्या है कॉनकेव मिरर का या कॉन्वेक्स का, तो आपको याद रखने में बहुत आसानी होगा। तो हम कैसे याद रखते बताइए, देखिए कन्भर, देखिए कन्भर, देखिए आप इसमें लगा देते हैं हम एक्स, तो हो जाता है यहाँ पर अगर इसको आर हटा के हम एक्स लगा दें तो हो जाता है कॉन्वेक्स। तो हम तो इसको ऐसे याद रखते हैं कि ये हमारा कन्वर्जिंग यानी हमारा है कॉन्वेक्स लेंस, लेंस में याद रखते हैं। जब एक आपका याद है देखिएगा आपको सब याद हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम सवाल पाते हैं। सवाल देखिए हमारे पास क्या कह रहा है। सवाल हमारे पास कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका लेंथ है 5 सेंटीमीटर, तो यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमारे पास कितना है बताइए, 5 सेंटीमीटर। ये प्लस में होगा क्योंकि ऊपर है रखा रहता है। कह रहा है कि लेंथ इज प्लेस्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए कन्वर्जिंग लेंस। कह रहा है कि कितना दूरी पर रखा हुआ है बताइए, यानी कि हमारे पास जो है ऑब्जेक्ट का u का वैल्यू हमारे पास कितना है बताइए, -25 होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होता है वो पता है आपको, निगेटिव में आएगा। चूँकि कॉन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ हमारा कितना होगा बताइए, 10 सेंटीमीटर होगा। तो f का वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा बताइए, प्लस में होगा, ठीक है। रे डायग्राम आपको निकालना है। देखिए आपको क्लियरली हमको लगता है पता चल जाएगा अगर आपको हमें एक फ़ोटो बना कर समझा दे इसका फ़ोटो कहाँ बनने वाला है। तो मान लेते हैं क्या कि ये हमारा जो है एक कॉन्वेक्स लेंस, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर है। तो मान लेते हैं क्या कि ये हमारा जो है F1 है, ये हमारा 2F1 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर है। ये हमारा अगर F2 है तो ये हमारा हो जाएगा 2F2 हो जाएगा। अब अगर ध्यान से हम अगर देखें तो यहाँ पर कह रहा है क्या कि जो ऑब्जेक्ट रखा है 25 सेंटीमीटर पे, अब फोकल लेंथ हमें कितना दिया बताइए, 10। अगर मान लेते हैं कि ऑप्टिकल सेंटर से ये यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं कि अगर 10 है तो ये दुगुना होता है, तो ये क्या हो जाएगा बताइए, ये हमारा 20 हो जाएगा। मतलब ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे कहीं रखा हुआ है। अब इससे जब हम जो है इसको जब आप फिगर बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट जो है यहाँ कहीं बनेगा, ठीक है। तो आप करके देख लीजिएगा, आप रेगा डायग्राम बना के लिए। तो इसके लिए आप जो है इमेज फॉर्मेशन, मिरर में इमेज फॉर्मेशन जो होता है उसका पूरा एक क्लास आप कर लीजिए। जैसे कॉनकेव में मिरर में 6 फोटो होता है, वह जगह बनता है। कॉन्वेक्स मिरर में मात्र 2 फोटो बनता है। ठीक उसके उल्टा लेंस में कॉन्वेक्स में 6 है और कॉनकेव में 2 है। तो ये आपको फ़ोटो सब पूरा इमेज फॉर्मेशन का आपको पूरा याद करना पड़ेगा, कौन सा रे कहाँ से रिफ्लेक्ट होता है, कहाँ से कौन रिफ्रैक्ट होता है, उसको पूरा याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपको हम बता दिए। हमें निकालना है पोजीशन और साइज निकालना। तो यहाँ पर देख लीजिए हमारे पास सबसे पहले हमारे पास u का वैल्यू दिया है, f का वैल्यू दिया हुआ है। हमें निकालना किसका पड़ेगा बताइए, v बराबर के निकालना पड़ेगा। तो किससे चलेंगे बताइए, बाय लेंस फार्मूला। क्योंकि लेंस का बात है तो लेंस का फार्मूला लगाएंगे। हम लोग ध्यान से फार्मूला लगाएंगे, ये नहीं कि हम मिरर वाला में लेंस का फार्मूला लगा दें, ठीक है। ये सब बात भी क्या क्या करना बताइए, ध्यान रखना है। तो फार्मूला होता है 1/f इजिकल टू 1/v माइनस 1/u। हमें निकालना है v, तो इसको इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा बताइए, 1/f प्लस 1/u इजिकल टू 1/v, ठीक है। तो हमारे पास 1/v बराबर क्या निकल जाएगा बताइए, यहाँ पर रख देते हैं हम। देखिए f का वैल्यू हमारे पास कितना है बताइए, तो लिख देते हैं 1/10। फिर देखिए यहाँ पे है प्लस u का वैल्यू हमारे पास कितना है बताइए, 25। तो 1/-25। अब हम ले लेते हैं एलसीएम। एलसीएम हम क्या लेंगे बताइए, आएगा 50। ये 5 टाइम में कटेगा, 5 प्लस ये हो जाएगा हमारा -2। ये हमारा कितना होने वाला है बताइए, प्लस माइनस माइनस, यानी 1/v इक्वल टू हो रहा है 3/50। इसे हम कह सकते हैं कि v इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, 50/3। इसको अगर हम डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 16।
पॉइंट कह सकते हैं, अगर डिवाइड करेंगे तो हम कह सकते हैं क्या कि यहाँ पे 16.67 सेंटीमीटर अप्रॉक्सीमेटली आ सकता है। ठीक है, तो ये हम भी का वैल्यू निकाल लिए हैं। अब जो है हमें ये पता चल गया कि ऑब्जेक्ट जो है कितना डिस्टेंस में मान लीजिए बना हुआ है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट जो है बना हुआ है आपका, जैसे कि फोकस आपका 10 था तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे कहीं बना हुआ है दोनों के बीच में। ठीक है, हम वो बताएगी आपको। अब यहाँ पर कह रहा है कि आपको निकालना है साइज। क्या निकालना है? साइज की जब भी बात आए तो मैग्नीफिकेशन का बात आता है, आपको पता है एक फॉर्मूला क्या होता है बताइए, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो इसको आप कैसे निकालते हैं? तो यहाँ पर हम निकालने का प्रयास करते हैं इसको मिटा के। मैग्नीफिकेशन, तो मैग्नीफिकेशन यानी लेंस है तो m बराबर क्या होगा बताइए, v बाय यू। मिरर में क्या होता है बताइए, माइनस v बाय यू। ठीक है, तो ये m बराबर क्या होता है बताइए, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर v बाय यू। हाइट ऑफ इमेज हमें दिया हुआ, ये तो हमें निकालना ही है। हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें दिया हुआ है, कितना दिया बताइए, 5 सेंटीमीटर। v का वैल्यू हम जस्ट निकालें 15/3, लिख देते हैं यहाँ पे 50/3। और u का वैल्यू कितना बताइए, -25। ये हो गया हमारा -25। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे बताइए, तो इसको हम काट रहे हैं, 2 बार में ये कट गया, तो मल्टीप्लाई जब हम करेंगे देखिए ये कितना हो जाएगा बताइए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3 × हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे ये माइनस है तो माइनस उसको ले जाए तो माइनस कैरी कर रहा है, यहाँ पर लिख देते हैं हम। और यहाँ पर हो जाएगा 5 दूनी आपका ये हो जाएगा 10। ठीक है, अब हाइट ऑफ इमेज बराबर हमारा जो हो जाएगा, इसको इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, किस में हो जाएगा बताइए, डिवाइड में हो जाएगा, माइनस भी जाएगा साथ में। तो ये आप कीजिएगा तो कितना होगा आपका 3.33 ऐसे कुछ आते रहेगा। आप इसको जहाँ में जाके कर सकते हैं, आप जब भी डिवाइड दीजिएगा आते रहेगा सेंटीमीटर, ये आएगा आपका माइनस में। तो ये हमारा क्या निकल गया बताइए, हाइट ऑफ इमेज आपका निकल गया। इससे हमें क्या, ये नेगेटिव में आया है, तो नेगेटिव में आने का मतलब क्या है बताइए, सबसे पहले देखिए ऑब्जेक्ट 5 है, यानी कि फोटो जो बना है वो डिमिनिश्ड बना, यानी छोटा बना है। सबसे पहले डिमिनिश्ड बना है, साथ ही इसके साथ वैल्यू जो है वो नेगेटिव है। नेगेटिव मतलब कैसा बना है बताइए, ये रियल और इन्वर्टेड बना है। ये सब बात याद रखेंगे। अगर निगेटिव हो तो डिमिनिश्ड, रियल, अगर निगेटिव हो तो रियल और इन्वर्टेड, अगर पॉजिटिव हो तो वर्चुअल और इरेक्ट। ये सब बात याद रखेंगे। कुल मिला के ये आपका सवाल है। अब बढ़िए अगला सवाल देखते हैं। तो हमारा यहाँ कह रहा है कि ये सवाल नंबर जो है आपका ये 5 होगा। कह रहा है कि ए कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5, सवाल नंबर 5 है या 6 है पता नहीं। कह रहा है ए कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ, सबसे पहले कॉनकेव लेंस है हमारा, तो एफ का वैल्यू हमारा कितना होने वाला है बताइए। इस बार जो एफ फोकस होगा वो हमारा नेगेटिव होने वाला है। कह रहा है कि इमेज ऑफ फॉर्म एन इमेज ऑफ 10 सेंटीमीटर, इमेज बना रहा है कहाँ बताइए, 10 सेंटीमीटर की दूरी। इस ऑब्जेक्ट नहीं रहा बल्कि इमेज हमें पहले से दिया हुआ है, यानी भी का वैल्यू हमारे पास क्या दिया बताइए, निगेटिव में होगा हमारे पास। हमें निकालना क्या है तब बताइए, यू निकालना है। देखिए यू भी एफ, हमें यू निकालना, तो ये किस में आता है बताइए, मिरर फार्मूला, लेंस फार्मूला, बाय लेंस फार्मूला। लेंस है तो हम लेंस फार्मूला लगाएंगे, बाय लेंस फार्मूला। लेंस का फार्मूला हमें सबको पता होगा, क्या होता है बताइए, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे कह रहा है कि रे डायग्राम बनाने के लिए, तो रे डायग्राम आप बना लीजिएगा एक बार बढ़िया से। वो आपको हमें डायग्राम पूरा एक बढ़िया से कॉन्सेप्ट बता देंगे। हमें निकालना है क्या कि कितना दूर पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसके इमेज जो है 10 सेंटीमीटर दूर बना है। तो हमें यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए ये इधर है माइनस में, ये किस में है बताइए, तो हम क्या करते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, इसको इधर लाते हैं, तो क्या हो जाएगा बताइए, 1/u बराबर 1/v माइनस 1/f। ये हमारा हो गया 1/u। और यहाँ पर देख लीजिए ध्यान से, हमारे पास वैल्यू दिया हुआ है कितना, v का -10, और f का वैल्यू कितना दिया हुआ बताइए, -15। ये हमारा क्या हो जाएगा बताइए, एलसीएम निकालेंगे कितना हो जाएगा बताइए 30। ये कितना हो जाएगा बताइए -3, और इसको 2 बार में करेंगे तो यानी -2। ये कितना हो रहा होता है -3, और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस माइनस क्या होता है प्लस, तो -1 बाय कितना हो गया बताइए 30। ये हमारा है 1/u। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब हम करेंगे तो u बराबर हमारा कितना आ जाएगा बताइए, -30 सेंटीमीटर। तो u का वैल्यू हम निकाल दिए कि ये जो है u का वैल्यू हम निकाल दिए कि कितना दूर पे ये बना हुआ है। तो ये आपका एक सवाल था जो बन गया। अगला सवाल देखते हैं।
कह रहा है क्या कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर। देखिए इस बार ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर का बात हो रहा है। कॉन्वेक्स में फोकल लेंथ कितना है बताइए इसका, 15 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है, यानी कि अब जब मिरर बनाइएगा, जब कॉन्वेक्स वाला तो कुछ ऐसा बनने वाला है आपका। देखिए ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कितना दूरी बताइए, वो रखा हुआ है आपका 10 सेंटीमीटर पे। ये मान लेते हैं ऑब्जेक्ट है, तो ये आपका यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है वो आपका है 10 सेंटीमीटर। इसका जो फोकल लेंथ होता है वो इस तरफ होता है, तो ये हम होगा प्लस में, तो यानी हमारा यहाँ पे एफ का जो वैल्यू है वो हमारा है 15 सेंटीमीटर। और जो ऑब्जेक्ट है यानी यू का जो डिस्टेंस है वो हमारा निगेटिव होगा, लेकिन कितना होगा बताइए 10 सेंटीमीटर। कह रहा है कि फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। हमें पोजीशन और जो इमेज का नेचर बताना है, तो ये देख लीजिए यहाँ पे हमें निकालना है भी का वैल्यू, तो लिखेंगे बाय मिरर फार्मूला। मिरर है तो मिरर फार्मूला लगाना है, लेंस रहेगा तो लेंस फार्मूला लगाना है। ये बात को क्या करना है कि ध्यान रखना, ये नहीं कि हम मिरर में लेंस वाला, लेंस में मिरर वाला लगा दिया फार्मूला, तो आपका सवाल जो है गलत हो जाएगा। 1/v बराबर 1/f प्लस 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो आप देख लीजिए यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको निकालना है वैल्यू u का। हम इसको इधर ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा बताइए, 1/f माइनस 1/v बराबर 1/u। तो 1/u बराबर क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ पे देख लीजिए ध्यान से, f का वैल्यू हमारा कितना दिया है बताइए, और ये हमारा कितना है बताइए, माइनस में v का वैल्यू हमें हमें तो यहाँ पे थोड़ा सा देखिए मिस्टेक हुआ है, हमें u का वैल्यू दिया हुआ है, हमें तो v का ही वैल्यू निकालना है। तो हम यहाँ पे क्या कर दे रहे हैं, रुकिए एक मिनट, थोड़ा यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हमें u को जो है इधर ला दे रहे हैं ना, और v है मेरा यहीं पे रहेगा। ये देखिए हमारा v है, ठीक है। और देख लीजिए यहाँ पे 1/15 माइनस ये यहाँ क्या किसका वैल्यू है बताइए, ये f का वैल्यू है हमारा यहाँ पे। और यहाँ पे देख लीजिए, अगर ध्यान से आप देखिएगा तो हमें रखना है u का वैल्यू रखना है। देखिए एग्जाम में भी यही होता है, आपको हर बार नहीं करना है मेरी तरह, नहीं तो आपका भी मिस्टेक हो जाएगा। हमें v का वैल्यू निकालना है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका 13। देखिए इसको कितना बार में करेंगे, 3 टाइम में, 2 बार में करेंगे। ये कितना बार में होगा बताइए, 3 बार में होगा। तो कुछ आपका देखिए यहाँ पे आंसर क्लियर आने वाला है। मैथ्स में क्या आ जाएगा बताइए, प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा बताइए 30, 1/v बराबर 5/30, कट जाएगा 6, 1/6, 1/6 हो जाएगा हमारा। तो 1/v बराबर 1/6 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा बताइए, इसलिए v बराबर हमारा क्या आ जाएगा, हेंस v इक्वल टू कितना आएगा बताइए 6 सेंटीमीटर। तो कहाँ बनेगा फोटो बताइए, आपका 6 सेंटीमीटर दूरी पर फोटो बनेगा। ये आपका आंसर आ गया। आगे कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर। फिर से आ गया है हमारा कॉन्वेक्स मिरर, ध्यान से देखते हैं। कह रहा है कि ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया इसका बताइए 13 सेंटीमीटर, यानी आर का वैल्यू जो दिया हुआ है वो हमारा दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। तो एफ बराबर फॉर्मूला पता है क्या होता है, r/2 यानी 30/2 यानी 15 सेंटीमीटर। तो f का जो वैल्यू हमारा आ गया है वो कितना आ गया है बताइए 15 सेंटीमीटर। चूँकि कॉन्वेक्स मिरर है तो ये प्लस में ही होगा, हमें कोई समस्या नहीं। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि ऑब्जेक्ट का जो लेंथ है वो हमारा कितना है बताइए 5 सेंटीमीटर, यानी हम कह सकते हैं कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर 5 सेंटीमीटर। ये तो हमारा होने वाला है माइनस। अब कह रहा है कि प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए मिरर, कितना दूर पे रखा हुआ है बताइए, यानी u का जो वैल्यू होगा हमारा वो कितना होगा बताइए -20 सेंटीमीटर, यानी कि मिरर के फ्रंट में रखा हुआ है, तो इधर रखा हुआ तो हमारा 20 मिनट में होगा। फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज एंड नेचर एंड साइज भी निकालना है और पोजीशन भी निकालना है, यानी इमेज कहाँ पे बनना है, यानी v का वैल्यू हमें प्राप्त निकालना होगा। v क्या है, चूँकि लेंस है तो अच्छा कॉन्वेक्स मिरर है, वाह मिरर था, मिरर वाला फार्मूला लगाएंगे सबसे पहले। तो क्या लिखेंगे बताइए, बाय मिरर फार्मूला। सबको पता है मिरर फार्मूला, बिल्कुल पता होना चाहिए। क्या आता है बताइए, ओह ये क्या कर दिया, ये पता नहीं। 1/f इजकल टू 1/v प्लस 1/u। देखिए यहाँ पे
तो अब देख लेते हैं यहाँ पे ऐप का वैल्यू हमें तो मालूम है, यहाँ पे हमें निकालना क्या होता है, ये भी निकालना है हमें, इसको इधर ले आते हैं तो या यही वैल्यू प्ले रख देते हैं। ऐप का वैल्यू हमारे पास कितना दिया हुआ बताइए, 15 दिया हुआ है हमारे पास। भी का वैल्यू हमें मालूम है क्या, नहीं, भी का वैल्यू तो ही तो निकालना है हमें। यू का वैल्यू मालूम है, बिल्कुल मालूम है हमारे पास, -20। अब इसको इधर ले आते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा बताइए, हमारा हो जाएगा 1/v = यहाँ पे देखिए ध्यान से 1/v, यहाँ पे इसको इधर ला रहे हैं तो क्या हो जाएगा बताइए 1/15 - 1/-20। देखिए माइनस यहाँ पहले से लगा हुआ है। एलसीएम जब आप लीजिएगा तो हमको लगता है एलसीएम आना चाहिए 60। ये आपका हो जाएगा 4, यहाँ पर देख लीजिए आप PM माइनस, और ये हो जाएगा आपका -3, तो ये आपका हो जाएगा 7। मैथ में क्या हो जाएगा बताइए +7 कितना हो जाएगा बताइए 60। ये आपका हो गया 1/v। इसको अगर हम देखेंगे ध्यान से तो v बराबर क्या हो जाएगा, v = क्या होने वाला है बताइए 60/7। अगर इसको हम करेंगे तो 8 टाइम में करते हैं तो आपका हो जाता है ये भी, यानी आपका होगा ये आपका होगा 8 पॉइंट, करना पड़ेगा क्या 8 पॉइंट कुछ क्या होना चाहिए बताइए 8 बजे 8.57 ऐसा कुछ अप्रॉक्स में देखिएगा आपका आंसर आएगा, यानी भी का वैल्यू आपका ये हो गया। अब जो है देखिए ध्यान से हमें ये पता चल गया कि भी हमारा कितना निकल गया। अब हमें निकालना क्या है बताइए, देखिए ये जो ब्लैक वाला जो मार्क था वो इस पर, ये ब्लैक वाला मार्क इस पर चल गया, उसको थोड़ा देख लीजिएगा। ये उतना तो नहीं पता है हमको कैसे क्या होता है, क्या ही कह सकते हैं। चलिए अब देखिए हमें निकालना क्या है बताइए, हमें निकालना है, कह रहा है कि साइज निकालना, मैग्नीफिकेशन निकालना। तो आपको बता चुके हैं कि मैग्नीफिकेशन फॉर्मूला क्या होता है बताइए -v/u। इसके बराबर हम क्या होता है बताइए हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर हमारा क्या होता है बताइए। देखिए साइज के लिए हम निकाल रहे हैं फॉर साइज, यानी कि इमेज का साइज क्या होने वाला उसको हम कह रहे हैं। तो ये हमारा क्या करने वाला है बताइए -v/u। अब सबका वैल्यू रख देते हैं। हमें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ था, यहाँ ध्यान से आप देख लीजिए, वो हमारा दिया हुआ है कितना बताइए 5 सेंटीमीटर। HI क्या लिख देंगे बताइए 5, जो कि ये माइनस में होगा चूँकि। अब यहाँ पे क्या है बताइए हमारे पास हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, नहीं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस में नहीं, ये प्लस में होगा, क्योंकि ऊपर की ओर रखा होता है तो प्लस में होता है वैल्यू, ये हमारा प्लस में होगा, यहाँ पर मिस्टेक हो जाता है आपका। तो यहाँ पर देख लीजिए अब हमारा क्या है -v, यानी v कहाँ पे है, देखिए v यहाँ पर निकाले थे हम, ये होगा -8 पॉइंट, या आप यही वाला वैल्यू रख दीजिए आप 60 कितना है बताइए 60/7। अगर बनाने में भी अच्छा होगा। इसको हम कर देते हैं, थोड़ा सा रुकिए 1 मिनट रुक जाइएगा। 60/7 और u का वैल्यू कितना है हमारे पास, यहाँ बताइए -20, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, इसको कर देते हैं हम, काट के ऐसे कर देते हैं, इसको हम काट देते हैं, यहाँ पे 3 बार में ख़त्म हो गया। तो ये हमारा देखिए कितना हो जाएगा यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज बराबर, ये देखिए इसको मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा बताइए 15 हो जाएगा। और यहाँ पर हम लिख देते हैं यहाँ पे 7 × इसको हम इधर ले जाते हैं, हाइट ऑफ क्या हो जाएगा बताइए 15/7, यानी आप देखिएगा ये 2.15 ऐसे करके कुछ आने वाला है, आपका आंसर आने वाला है। तो इसको आप एक बार देख लीजिएगा ध्यान से। चलिए, तो ये आप एक सवाल था आपका, ये हम इमेज निकाल लिए, इमेज का जो है साइज पूरा निकाल लिए हैं। आंसर देख लीजिए, आपका प्लस में आया, नेचर उसी से पता चलेगा, प्लस में आया है तो क्या हो जाएगा बताइए, अगर प्लस में आया तो वर्चुअल और इरेक्ट होगा, और मैथ्स में आएगा तो क्या होगा बताइए रियल और इन्वर्टेड होगा। तो ये हमारा था, कौन सा क्वेश्चन था बताइए, ये हमारा क्वेश्चन था 7वां क्वेश्चन था, ये हमारा 7वां क्वेश्चन था। इसको एक बार देख लीजिए आप सबसे पहले। तो इमेज कैसा बनेगा बताइए, एक तो छोटा बना है, आप यहाँ पता कर सकते हैं। देखिए ये 5 सेंटीमीटर है और ये देखिए 2 पॉइंट है, यानी सबसे पहले डिमिनिश्ड इमेज बना है, चूँकि प्लस में है तो इसका मतलब कैसा बना, इरेक्ट बना है। ये सब बात आप याद कर सकते हैं, कोई बराबर हम लिख देंगे। अगला सवाल देखते हैं कौन सा है।
अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा जो 8 है, 8 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है क्या है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर इन प्लेस एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव। देखिए मिरर कौन सा है बताइए, कॉनकेव है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कॉनकेव मिरर कुछ ऐसा बनता है। तो जो ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पर रखा हुआ, जिसका जो हाइट है वो हमें दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट का नाम हम आई दे दिए। तो सबसे पहले जो बात दिया है उसको हम लिखेंगे। हम यहाँ पे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर होगा 7 सेंटीमीटर। मैथ्स में क्यों नहीं होगा, क्यों देखिए ऊपर जितना भी डिस्टेंस होगा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जितना डिस्टेंस होगा वो सब होता है पॉजिटिव में, नीचे जितना होगा वो सब नेगेटिव में। अब कह रहा है कि कितना दूर पर रखा हुआ बताइए, 27 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो हमें दिया, यानी पोल तक का डिस्टेंस होता है, और जो ऑब्जेक्ट और पोल के बीच जो डिस्टेंस है वो हमारा है 27 सेंटीमीटर। चूँकि इस तरफ होता है डिस्टेंस है, यानी तो हम इसको मापेंगे किस में बताएं, निगेटिव में। तो हमारा u का जो वैल्यू आ गया वो आ गया -27 सेंटीमीटर। आगे देखते हैं हमारा कह रहा है कि फोकल लेंथ दिया हुआ है। मान लीजिए फोकस कहाँ बना होगा, तो फोकल लेंथ हमारा दिया हुआ है f का वैल्यू, ये भी हमारा निगेटिव होगा 18 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि एट हॉट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड द स्क्रीन बी प्लेस्ड, यानी कि सीधा सीधा जो है हमें v का वैल्यू निकालना। तो कौन सा फॉर्मूला हम लगाएंगे बताइए, मिरर फार्मूला। जो कि मिरर का बात हो रहा है तो मिरर फार्मूला ही लगाएंगे यहाँ पे। तो बाय मिरर फार्मूला 1/f = 1/v + 1/u। हमें निकालना क्या होता है, ये v, तो इसको इस तरफ ले आते हैं। तो ये हमारा जो आएगा 1/v = 1/f - 1/u। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमें वैल्यू दिया हुआ, तो हम रख देते हैं पहले f का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है -18, लिख देते हैं इसको। माइनस हमारे पास देखिए u का वैल्यू दिया हुआ है -27, यहाँ पर लिख देते हैं हमारे -27। एलसीएम अगर आप लीजिएगा तो आपका एलसीएम आने वाला है वो है 54। ये 3 टाइम में होगा तो ये हमारा हो जाएगा -3। ये हमारा 2 टाइम में होगा तो कितना हो जाएगा -2। क्या हो जाएगा बताइए, -3 माइनस क्या हो जाएगा बताइए, प्लस, ये हमारा 2, यहाँ पर हो गया हमारा 54। यानी ये हमारा कितना हो जाएगा बताइए, -1/54। ये है हमारा 1/v, यानी v = कितना हो जाएगा बताइए, -54। मैथ्स का मतलब क्या है बताइए, इस तरफ बनेगा फोटो, यानी फ्रंट साइड में बनेगा फोटो। तो हम कह सकते हैं कि जो फोटो जो बन रहा है वो कहाँ बन रहा है बताइए, फ्रंट में बन रहा है। डिस्टेंस आपको पता चल गया। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर और भी कह रहा है निकालने के लिए, वो है हमारा साइज़, यानी कि मैग्नीफिकेशन का बात कर रहा है। तो उसको हम क्या करेंगे, साइज़ को निकालना पड़ेगा सबसे पहले। साइज़ की निकाल बराबर आपको फॉर्मूला बताए थे मैग्नीफिकेशन निकालने के लिए। तो m बराबर क्या होता है बताइए, -v/u। m का वैल्यू हम लिख सकते हैं हाइट ऑफ इमेज बटे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या -v/u। -v/u जो है मिरर में होता है, लेंस में सिर्फ होता है v/u, क्योंकि लेंस में जितना भी इमेज बनता है वो सब इस तरफ बनता है, तो उसका इसका वैल्यू जो है वो हो जाता है प्लस। ठीक है, याद रखना है आपको ये बात। अब देखिए यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज हमें निकालना है, हमें दिया हुआ नहीं, लेकिन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें दिया हुआ वो कितना होता है, 7 सेंटीमीटर। तो आप लिख देते हैं हाइट ऑफ इमेज बटे 7। अब देखिए यहाँ पे v का वैल्यू हम जस्ट अभी निकाल रहे हैं, कितना बताइए, -54। तो -54 लिख देते हैं यहाँ पे। आप u का वैल्यू कितना लिखा हुआ बताइए, 27। मैथ्स में से ये कर देते हैं, ये कट जाएगा 2 बार में। तो हाइट ऑफ इमेज देखिए ये -2 में है, ये इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारा कितना हो जाएगा बताइए, -15। तो हाइट ऑफ इमेज हमारा क्या निकल गया बताइए, यानी मान लीजिए कि इमेज जो बना होगा, इमेज मान लीजिए कहीं पर भी बना होगा, चूँकि 30 है तो मान लीजिए यहाँ पर बना होगा, तो वो कितना कैसे बना है बताइए, वो बना है -14 सेंटीमीटर का इमेज बना है। और ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है बताइए, 7। यानी इमेज जो बना है वो कैसा बना है बताइए, सबसे पहले वो बना है डबल। चूँकि वैल्यू निगेटिव है, जब वैल्यू निगेटिव होगा तो वो कैसा इमेज बनता है वो सबको पता होगा, वो बनेगा रियल और इन्वर्टेड। ये बात आप लिख सकते हैं, हो गया। अगला सवाल देखते हैं अब। देखिए ये जो लेंस के पावर से फॉर्मूला है, यहाँ पे पावर हमारे पास दिया हुआ है, p का वैल्यू सबसे कह रहा है कि फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस ऑफ पावर -2d। देखिए अगर जो है लेंस का अगर मान लीजिए पावर अगर मान लीजिए माइनस में हो और पावर अगर मान लीजिए प्लस में हो, तो ये दोनों अलग अलग मीनिंग क्या करता है बताता है। इसको आपको क्या करना होता है, याद रखना। अगर मान लीजिए पावर पॉजिटिव में हो
तो हम कह सकते हैं क्या कि वो जो है कॉन्वेक्स लेंस है। अगर जो है पावर अगर निगेटिव है तो वो हमारा कौन सा लेंस है बताइए, कॉनकेव लेंस है। यहाँ पे देखिए पावर जो है आपका कितना दिया है बताइए, -2D। डी यानी डायोप्टर, लेंस का जो यूनिट होता है, लेंस का जो पावर का जो यूनिट होता है उसको हम कहते हैं डायोप्टर कहते हैं। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, इस बात को हम जो है क्या करेंगे, सबसे पहले याद रखेंगे हम। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए कि हमें निकालना है इसका फोकस। तो देखो P बराबर फॉर्मूला होता है 1/f। तो F बराबर फॉर्मूला क्या आ जाएगा बताइए, 1/p। P हमारा कितना दिया बताइए, -2D। यानी इसको जब डिवाइड करेंगे तो क्या था, -0.5। और ये होता है इसका यूनिट जो होता है वो होता है मीटर में। तो इसको हम लिख देंगे यहाँ पे मीटर में। इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है आपका। क्योंकि माइनस में है तो माइनस में होता है, तो माइनस मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं क्या, कॉनकेव लेंस होगा। माइनस आया तो इसका मतलब कॉनकेव लेंस होगा। तो अब आगे देखते हैं। एक और सवाल है, कह रहा है कि डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब्ड करेक्टिव लेंस ऑफ पावर प्लस, देखिए यानी कि लेंस का जो यहाँ पे पावर दिया हुआ है वो हमारे पास है +1.5D। फाइंड द, डॉक्टर जो है मतलब मान लीजिए किसी आदमी को आंख में कोई दिक्कत हुआ होगा कहीं पर भी, उसको लेंस जो दिया गया करेक्ट करने के लिए, उसका पावर कितना बताइए, 1.5D। हमें निकालना उसका फोकल लेंथ निकालना है जो उसको दिया। और कह रहा है कि आपको ये भी पता करना है कि वो डाइवर्जिंग है या कन्वर्जिंग है। कन्वर्जिंग मतलब बता दिए थे जस्ट आपको, कॉन्वेक्स। और डाइवर्जिंग मतलब बताइए तो बता दिए थे, बताइए कॉनकेव है। ये आपको क्या करना है, याद रखना है। P का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है। अब देखिए P का फॉर्मूला भी जस्ट हम आपको बताए थे, क्या होता है बताइए, 1/f। तो F बराबर क्या हो जाएगा बताइए, 1/p। तो क्या लिखेंगे, 1/1.5। इसको उड़ा देते हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा बताइए, 0 आ जाएगा। 10 को 15 से क्या करेंगे बताइए, डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा बताइए। इसको काट भी सकते हैं 5 से, कितना क्या बताइए, 2/3। इसको आप जब इसको क्या करना पड़ेगा बताइए, इसको आपको 2 में 3 से डिवाइड कीजिए, देखिए आपको कितना आता है। एक बार में तो कटेगा नहीं, तो 0. मान लीजिए 18 यानी 0.66। ये जो आया है मीटर में, लेकिन हमें इसको चेंज करना पड़ेगा कितने बताइए, सेंटीमीटर में, क्योंकि इसका यूनिट होता है मीटर। तो सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है बताइए, मीटर से हमें करना है सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास है 0.66। इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बताइए, 100 से। इसको उड़ा देते हैं तो नीचे में क्या आ जाएगा बताइए, 100 क्या आ गया बताइए, 38। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा बताइए, 66 सेंटीमीटर। वैल्यू देखिए किस में आया है बताइए, वैल्यू जो आया है वो आया है आपका प्लस में। प्लस में कब आता है बताइए, जब लेंस कैसा हो बताइए, कॉन्वेक्स लेंस हो। अभी जैसे हम बताए थे, तो यानी कि हम बता देंगे कि जो लेंस था वो कैसा, कौन सा लेंस था बताइए, कन्वर्जिंग लेंस था यानी कॉन्वेक्स लेंस था। तो ये आपके लिए था सवाल। और देखते हैं आगे। ओहो, तो ये आज के लिए आपके इतना ही। तो कुल मिला के जो है ये आपका 10 क्वेश्चन था। इसको आप जाके पूरा बढ़िया से फिर से बनाइए। कहीं कोई दिक्कत हो तो हमको बताइएगा, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। कोई भी समस्या हो तो आप उसको पूछ सकते हैं। बाकी मिलेंगे हम फिर अगले क्लास में। और आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को आप जो है अपने दोस्त के साथ, चूँकि अच्छा काम करना चाहिए, आपका फ़ायदा हो रहा है, दूसरे का भी फ़ायदा करना चाहिए। इससे क्या होगा, इससे मेरा भी थोड़ा फ़ायदा है, आपका भी फ़ायदा है। जिसको आप शेयर कीजिएगा उसको भी फ़ायदा होगा। बाकी हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलेंगे जल्द ही अगले क्लास में। हम लोग और भी बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल करने वाले हैं। एनसीईआरटी का पूरा करेंगे, PYQ करेंगे, और भी डिफरेंट टाइप का बुक करेंगे। ये सीरीज़ जो है आपका पूरा चलते रहेगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए धन्यवाद।